नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर किन्नरों का उत्पात। किन्नरों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। अधिकारियों को बचाने पहुंचे सैप जवान भी घायल। छपरा में फाइनेंस कर्मी से 9,49,000 की लूट। अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को मारी गोली। घायल कर्मचारी अस्पताल में एडमिट। पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। गिरफ्तार लोगों के पास से कई एटीएम कार्ड और दस्तावेज बरामद। औरंगाबाद में बालू लदे ट्रकों से पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करता दिखा गश्ती दल का सिपाही। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन सख्त। ग्राहक बनकर पदाधिकारी पहुंच रहे दुकान। ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर हो रही कार्रवाई। लॉकडाउन में शादी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस से सख्त। प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई। दानापुर के थानों में हर रोज आ रहे 20 से 30 परमिशन लेटर। पलामू के नौडीहा बाजार में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने वाले दुकानों पर की कार्रवाई। 3 दुकानों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। देवघर के डीटीओ कार्यालय के पास चला मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वालों लोगों के से पुलिस ने वसूला जुर्माना। जामताड़ा नगर पंचायत के सफाई मित्रों के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पीपी किट का वितरण। सफाई मित्र कोरोना संक्रमण के बीच शहर की साफ सफाई में जुटे। धनबाद में चला स्पेशल कोरोना टेस्ट ड्राइव। चौक चौराहों से गुजरने वाले राहगीरों और दुकानदारों की हुई जांच। दुमका में कोरोना संक्रमण को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दी अधिकारियों के साथ बैठक। डीसी और सिविल सर्जन को दिए कई निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना की रणनीति पर कर रहे हैं चर्चा। पहले संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के नेताओं के साथ की बैठक। देवघर के सिविल सर्जन ने पुराना सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में किया जा रहा विकसित। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मधेपुरा में वैक्सीन सेंटर्स पर उमड़ी लोगों की भीड़। कर्मचारियों की लेट लतीफी से लोग परेशान। पटना में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मारवाड़ी युवा मंच। जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाई जा रही खाने की थाली। मारवाड़ी युवा मंच ने जरूरतमंदों के लिए जारी किए 6 मोबाइल नंबर। जम्मू में मरीज के परिजनों से मनमाना किराया वसूल रहे प्राइवेट एम्बुलेंस चालक। लोगों की मजबूरी का उठा रहे फायदा। बाढ़ में गैस लदा टैंकर पलटा। इलाके में मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। दानापुर के बेहटा में डांसर्स के ठुमके का वीडियो वायरल। बेहटा के पाली हाट गांव में शनिवार की रात लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। वैशाली के राघोपुर दियारा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में डीजे की धुन पर मस्ती में झूमे लोग। डांसर के साथ जमकर लहराए हथियार। बक्सर के चौसा में लोगों की बड़ी लापरवाही आई सामने। अधजला शव को नदी में फेंके देते हैं लोग। नदी से पानी से गांव में लोगों में महामारी फैलने का खतरा। दानापुर में ईओयू और दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी का आरोप। पासबुक, एटीएम समेत आपत्तिजनक सामान मिले। दरभंगा में लॉकडाउन के बीच खाने पीने के सामानों की हो रही कालाबाजारी। डीएम ने कहा पकड़ाए जाने पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। पटना जंक्शन पर आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की हो रही कोरोना जांच। केवल एक जांच सेंटर होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। बेतिया के मझौलिया में बारिश ने खोली सरकारी लापरवाही के पोल। बारिश में बहा मुक्ति घाट का सेट। लोगों को शव जलाने में हो रही परेशानी। शिवहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी उतरे सड़कों पर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का कराया उठक बैठक। लॉकडाउन के बाद भी संभल रहे नहीं लोग। जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में दिखी लापरवाही। गिरिडीह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे लोग। दुकान की शटर बंद होने के बाद भी करते हैं सामानों की खरीद बिक्री। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में हो रही लगातार कमी। कई फ्लाइट्स को किया जा रहा है कैंसिल। सीतामढ़ी में सख्ती से हो रहा लॉकडाउन का पालन। 11 बजे के बाद सूनी हो जाती हैं सड़कें। पुलिस भी बरत रही सख्ती।
घाटशिला की सड़कों पर 8 एम्बुलेंस के साथ सांसद विद्युत वरण महतो ने की टेस्ट ड्राइविंग। कोरोना मरीजों की सेवा के लिए सांसद निधि से दिए गए 8 एम्बुलेंस। कोरोना काल में नवादा में जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत। सामुदायिक किचन में जुटी रही लोगों की भीड़। झारखंड में भी लग सकता है लॉकडाउन। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने दिए संकेत। कांग्रेस ने कहा साथ साथ चले जीवन और जीविका। जामताड़ा में बढ़ते पिछले 60 घंटे में 217 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए मरीजों ने मेडिकल स्टाफ को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने किया फ्लैग मार्च। एसपी ने मीना बाजार, सब्जी मंडी और देवघर की गलियों में किया मार्च। चतरा पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने पुलिस लाइन में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। पलामू के बेबीनगर में चोरी छिपे चल रही कपड़े की दुकानों को एसडीएम ने किया सील। अब तक दर्जनों दुकानों को किया जा चुका है सील। राज्य में कोरोना के संक्रमण के चलते एक सप्ताह तक न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे वकील। सभी जिला एसोसिएशन को दिए गए निर्देश। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगी ब्रेक। पिछले 6 दिनों बाद 5000 से कम मरीज मिले। सरकार की सख्ती और जागरूकता का दिख रहा असर। भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए दलाल और पल्स हॉस्पिटल के मैनेजर। गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पल्स अस्पताल से लिखित रूप में मांगी घटना की जानकारी। किशनगंज के मोहद्दीनगर में पुलिस से भिड़ा दुकानदार। दुकान बंद कर कपड़े की कर रहा था बिक्री। एसडीओ और एसडीपीओ ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर दुकान को किया सील। कटिहार रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। छापेमारी के दौरान फरार हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के रखवाले बिना चालान सिलेंडर देने वाले 2 पार्सल क्लर्क सस्पेंड। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में पड़े 36 ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया सुरक्षित। अस्पताल कैंप में कबाड़ में हो रहे थे 36 नए सिलेंडर। बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में आई कमी। 24 घंटे में मिले 11,259 नए मरीज। 67 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट बढ़कर 80.71%। मुंगेर के तारापुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 8 बाइक से 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सासाराम में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस बल सड़क पर उतरी। पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की हिदायत दी। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। कई बाइक को किया जब्त। कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। शिवहर में 2 दिनों से हो रही आंधी पानी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। कई इलाकों में बिजली सेवा पूरी तरह से बाधित। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव का पाटलिपुत्र की जनता को बड़ी सौगात। सांसद निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 14 एम्बुलेंस, 6 शव वाहन और 99 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को किया समर्पित। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी सहित सारण के जिम्मेवार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। एम्बुलेंस प्रकरण पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने की मांग। नवादा में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते दिखे लोग। ग्रामीण इलाकों में खुली रहती हैं दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो रहा उल्लंघन। पुणे में वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी युवाओं की भीड़। युवाओं में दिख रहा उत्साह। मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत को किया जा रहा सैनिटाइज। रिक्शा और ठेला चालकों के बीच मास्क और साबुन का वितरण। सख्त लॉकडाउन के बावजूद पटना की सब्जी मंडियों में लोगों की भारी भीड़। टेंट सिटी से नजदीक सब्जी मंडी में धक्का मुक्की करते नजर आए लोग। भागलपुर की वीणापणी देवी ने 103 साल की उम्र में कोरोना को दी मात। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद नहीं छोड़ा व्यायाम। पौष्टिक भोजन और काढ़े ने दी नई जिंदगी। बाढ़ में पुलिस की दिखी लापरवाही। गिरफ्तार आरोपी को पैदल ही कोरोना जांच कराने के लिए ले जाते दिखे सिपाही। कोरोना सख्ती के चलते बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे प्रवासी मजदूर। बांका के अमरपुर बाजार में बच्चों और महिलाओं के साथ पैदल चलते दिखे लोग। रांची में दवा की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 दुकानदार गिरफ्तार। 100 की दवा हजारों में बेचने का आरोप। पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल। चैंबर की तरफ से लोगों को मुफ्त दिया जा रहा ऑक्सीजन। आरा के टाउन थाना इलाके में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन के बारे में लोगों को समझाने गई थी पुलिस। पुलिस की एक बाइक क्षतिग्रस्त।
मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल और सकरा रेफरल अस्पताल में मेडिकल सामानों की कालाबाजारी, मुख्य सरगना लव कुमार समेत 5 लोग गिरफ्तार। सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन पर तैनात हैं लव कुमार। बेगूसराय में डॉक्टरों ने पेश की मानवता की मिसाल, मौत के बाद मृतक का किया अंतिम संस्कार, नहीं मिला कोई मुकदमा देने वाला। बेतिया में जीएमसीएच के मेन गेट पर कोरोना मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया मरीज की भर्ती नहीं करने का आरोप। कटिहार जिला प्रशासन ने शुरू की कम्युनिटी किचन, खाने की क्वालिटी को लेकर डीएम ने किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण। मधुबनी में 18 से 44 साल के लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह, वैक्सीनेशन के लिए कतारों में खड़े लोग इंतजार करते दिखे। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण, टीका लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, टीका लेने के बाद चेहरे पर दिखा संतोष। शेखपुरा सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह, वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी कतार, लोगों ने अपने नंबर का किया इंतजार। मुंगेर में कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीतने वालों को अस्पताल प्रबंधन माला पहनाकर दी बधाई, डॉक्टर कट्टर ने लोगों को बढ़ाया हौसला। गुमला के चैनपुर प्रखंड में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत, गांव के लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर किया था हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था एडमिट। चतरा के बनासाड़ी में एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, बाल बाल बचे बस सवार यात्री, जानवर को बचाने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में बेगमो में जहरीली गैस के रिसाव से एक महिला की मौत, परिजनों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लगाया आरोप। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त, पुलिस को देख तस्कर फरार। गुमला के घाघरा में तेज रफ्तार ऑटो पलटी, हादसे में 6 लोग घायल, घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में एडमिट कराया गया। दुमका के देवानबड़ी गांव में तेज आंधी के कारण बीच सड़क पर गिरा पीपल का पेड़, यातायात हुआ बाधित, धान की फसल भी हुई नष्ट। बोकारो के जारंगडीह में कथारा फुलसो मुख्य मार्ग पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर, एक युवक पूरी तरह से घायल। साहिबगंज जिले के महिला थाने में पदस्थापित महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत मामले में सियासत तेज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव ने सीएम से की सीबीआई जांच की मांग। रूपा तिर्की मामले को लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फंदे से लटकने से हुई रूपा की मौत, सहकर्मी मनीषा और ज्योत्सना का घटना के में हाथ होने की कही बात। साहिबगंज में रांची पहुंचे डीएसपी ने की रूपा के परिजनों से मुलाकात, परिजनों ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। हाजीपुर में अगवा कर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, परिजनों ने की दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। भागलपुर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बालू लदे 3 ट्रक, 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर जब्त, रेत माफिया और ट्रक चालकों में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जलकर मौत, औराई थाना के अभिमानपुर गांव की घटना। गोपालगंज में किसान की पीट कर हत्या का वीडियो वायरल, शादी समारोह के दौरान किसान की हुई हत्या, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक, दहशत के चलते घरों से नहीं निकल रहे लोग। धनबाद में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, सैकड़ों लीटर शराब बरामद, मिनी शराब फैक्ट्री का संचालक फरार। धनबाद के पाथरडीह में तेज आवाज के साथ बना गोफ, जहरीली गैस निकलने से इलाके में अफरा तफरी। पटना में कैदी को पैदल ही लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस, पटना जंक्शन पर गाड़ी नहीं मिलने से हुई परेशानी, कैदियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। छपरा में 2 लोगों की गला रेत कर हत्या, उची मंझपलिया के पास डबल मर्डर की घटना, मंझौलिया नहर के पास से मिला शव। दुमका में महज 1 दिन की बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, हल्की बारिश में ही घरों और दुकानों में घुसा नाले का गंदा पानी। लखीसराय में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसान परेशान, 80 से 43 पैक्स को मिली गेहूं खरीद की मंजूरी, लेकिन अब तक 2 पैक्स ही खुले। गुमला के तेतरडीपा गांव में बदतर जिंदगी जी रहे करोड़ों और असुर जनजाति के लोग, शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं लोग। गिरिडीह के बुधुडी पैक्स में पानी में सड़ रहा है 15,000 क्विंटल धान, किसानों को अब तक नहीं मिला पानी का पैसा।
पूर्णिया में बेमौसम बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, नाले का पानी हुआ ओवरफ्लो, घर में घुसने लगा नाले का गंदा पानी। दरभंगा में झमाझम बारिश ने खोली नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल, शहर के मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्लों में जल जमाव। समस्तीपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुजफ्फरपुर में हुई सीजन की पहली बारिश, तापमान गिरने से लोगों को राहत। पटना में मौसम की पहली बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, तेज हवा के साथ बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। सरकार ने कोरोना मरीजों में दिख रहे घातक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर जारी की एडवाइजरी। गुजरात में अब तक 650 से ज्यादा मामले आए सामने, तो महाराष्ट्र में भी दिखे 200 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का बड़ा दावा, रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से ही चीन कर रहा था कोरोना वायरस पर परीक्षण। चीन ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का लगाया था अनुमान। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे 4 राज्यों के सीएम से की चर्चा। पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के सीएम से जाना कोरोना का हाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को बताया ज्यादा खतरनाक, कहा ट्रांसमिशन की ज्यादा स्पीड बड़ी चुनौती। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा, 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। शादी समारोह पर सरकार की सख्त नजर।